सरकार की, ओम विष्णु हरे करके बाजी नारायण की, जाने की आरती राम जाने की, तिलक मिश्री हनुमान की, तिलक मिश्री हनुमान की, आरती अपने माता पिता की, आरती अपने माता पिता की, जिन्होंने जन्म दियो सुखदाई, जिन्होंने जन्म दियो सुखदाई, आरती श्री हरिगति घटिवासी, आरती श्री हरिगति घटिवासी। शांति का दान दें। आइए मेरे सभी अतिथि हमारे जगह जगह से पधारे हैं। आइए मेरे भगवान विष्णु भी अपना आसन ले चुके हैं। प्रणाम कीजिए, ताली बजा दीजिए भगवान विष्णु के लिए। समस्त देवता यहाँ आज पधारेंगे। आप कौन कौन देख पाएंगे, कौन कौन नहीं। मैं तो आपके लिए बार बार प्रयास करता हूँ कि आप देवताओं के समक्ष भाव और श्रद्धा रख करके और देवताओं के समर्पित हो जाइए। आप उन्हें अपने को दिखा सके या फिर उन्हें आप देख सके। ये सब भाव के ही अनुसार ये कार्य होते हैं। आप शांति को दान दें और अपनी चर्चा विराम कर दें। अगर कुछ लेना है, पाना है तो चर्चा ग्रहण कर दीजिए, शांति का दान दे दीजिए। और किसी का भी फोन शांति व्यवस्था में होना चाहिए। किसी का फोन किसी समय आना नहीं चाहिए। आप फोन बंद कर दीजिए अपने अपने। आप देवताओं की दुनिया में आ गए हैं। आप थोड़ी देर के लिए आज अपनी दुनिया से, घर से, परिवार से, मोह से हट करके और देवताओं की प्रक्रिया में आ जाएं। और देवताओं की प्रक्रिया में यदि आ जाते हैं तो हमारा उद्देश्य है कि आपको हारी बीमारी समस्त संसार के संकटों से गारंटी के साथ हटा करके हम आपको आजाद करेंगे। आप हमारा परिवार हैं। समस्त बीमारी और संकटों से निवारण करके हर भक्त के अंदर भक्ति का जज्बा डालेंगे। हर भक्त के अंदर भगवान विष्णु लक्ष्मी और घर घर में इनकी पूजा याचना का वृक्ष लगाएंगे। जब इनकी पूजा याचना घर घर में होगी तो कष्ट रहेगा नहीं और घर घर में जय जयकार होगी। आइए मेरे अश्विनी कुमार सुशन कहते और विश्वकर्मा आज भी आप अपना अपना, आज बैठने का समय नहीं, आज खड़े होकर सेवा करने का समय है। और धरती पर भगवान विष्णु सहित आप सभी देवता पधारे हैं और हमारे 11 संत कैलाश से पधारे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। आज सभी परिवार में हमने देवताओं को और सभी को आह्वान इसलिए किए हैं क्योंकि आपको कोई न कोई कुछ न कुछ आशीर्वाद सभी देवता साधु संत दे करके और आपको शांति, आपके कष्ट का निवारण करेंगे और शांति धन दे करके आपका कल्याण करेंगे। आज आप हर बात कहाँ उलझ जाते हैं। आपको आने में हमेशा विलम्ब होता है और जब आपका काम होता है तो पल झपकते दाब लेते हैं, समझ में नहीं आता है। और जब गुरुदेव का काम होता है तो आप न जाने कहाँ उलझ जाते हैं। आइए, अगर मेरी आवाज सुनते हो तो आप जल्दी शीघ्र उपस्थित हों। आप अपने काम को संभालें और सभी हमारे भक्तों को जहाँ भक्त आश्रम में एक मंजिल में या दूसरी मंजिल में है वहीं पर अपना आसन जमा दें और वहीं शांति का दान दें। वही चर्चा नहीं, वही किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं और फोन से बिल्कुल अलग हो जाएं
और नाना प्रकार के घर का माया मोह छोड़ करके और देवताओं में समाहित होता है। सभी देवताओं से मेरा निवेदन है और अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य से भी मेरा निवेदन है कि आज तीसरा रिफ्रेश है, अभी 2 रिफ्रेश शेष है। 5 और रिफ्रेशों में जो व्यक्ति नाना प्रकार श्रद्धा भक्ति भाव के साथ समर्पित हो जाएगा वो सारे संकटों से छूट करके बीमारी से निरोग हो करके और वो भगवान विष्णु का प्यारा हो विष्णु का प्यारा होने का मतलब ये नहीं है कि भगवान विष्णु उठा ले अपने पास ले जाएं, नहीं, यहीं पर उन्हें हर तरह की सुविधाएं दे करके और भगवान विष्णु अपनी कृपा दृष्टि में उसे रखेंगे, हर इच्छा को दे करके उसका कल्याण कर देंगे। हमारे धर्मराज पधारी हैं, धर्मराज के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य और हे मेरे विश्वकर्मा, आपका भी समय आ रहा है, आपका भी समय आ रहा है, क्योंकि विश्वकर्मा का काम है जगह जगह महलों का और आश्रमों का निर्माण करना। आपका भी समय आ रहा है, क्यों आपके नए नए चमत्कार घटघट बासी जी के आशीर्वाद से आप जब दिखाएंगे तभी जनता नाना प्रकार के मनमुग्ध होगी। भगवान विष्णु ने प्रस्ताव लागू कर दिया है कि जो समय जा रहा है वही जा रहा है। भगवान विष्णु जिस समय या दरबार में या सत्संग में लक्ष्मी और भगवान विष्णु कामधेनु के साथ उपस्थित होंगे और कामधेनु उसी समय हमारे सेवकों के लिए बहुत आराम हो जाएंगे, क्योंकि भंडारा बनाने का परसने का नाना प्रकार की दिक्कतें रहती हैं। उस समय न कोई भोजन बनाने का काम होगा न किसी को परसने का। जैसे हमारे 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जनता है और इच्छा व्यक्त की जाएगी और खाना अपने अपने पास पहुंचेगा। जैसे हाथ फैलाएंगे थाली तुम्हारे हाथ में उपस्थित हो जाएगी और ऐसा दिव्य भोजन जब ग्रहण करेंगे तो आपके मन विचार भाव श्रद्धा भाविक हो जाएंगे। छल कपट धोखा गद्दारी बेईमानी नशीले पदार्थ स्वतः नष्ट हो जाएंगे। रोग बीमारियां ऐसे निकल के शरीर से बाहर खड़ी हो जाएंगी, जैसे आते ही आंधी आते ही और पत्ते टूट टूट करके नीचे जमीन पर गिर जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, जैसे हो जाता है जैसे इनका कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे बीमारी निकल करके शरीरों से शरीर निरोग हो जाएंगे। उसी समय भगवान विष्णु का साम्राज्य आ जाएगा। घर घर में चर्चा, घर घर में गुणगान, सारी बीमारी करें और दुराचार समाप्त हो जाएगा। आइए मेरे यमराज, आपके यमराज के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। जहाँ तुम्हारा आह्वान होता है वहाँ कितनी देर लगा लेते हैं। अभी थोड़ा समय व्यतीत हुआ है, आपने कुंभ में कितना बड़ा आस्था करने के लिए तैयार हो गए और तो घटघट बासी जी की दृष्टि पड़ गई और आपको डांट करके और आपको बेहोश कर दिया और उस बंदे को बचा करके गुरुदेव ने जीवन दान दे दिया। देखो ये क्यों, ये सब मेरा परिवार है और अपने परिवार को बचाने के लिए, आजाद करने के लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़े वही करूंगा।
आपको जानना पड़े, आपको विवश करना पड़े, आपको आदेश देना पड़े और आपकी कुर्सी हटाना पड़े, वो भी हटा दूंगा, क्योंकि अपने परिवार की रक्षा का दायित्व भगवान विष्णु ने मेरे ऊपर सौंपा है। अपना कर्तव्य का पालन करके और हर तरह से कर्तव्य पूरा करूंगा। अगर तुम्हें कुर्सी से हटाने का काम पड़ गया तो यमराज जी हटा करने का भी काम कर डालूंगा। लेकिन चिंता मत कीजिए, ऐसा करूंगा नहीं और मुझे करने का मौका भी ना है। अगर करने का मौका आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े साधु संतों ने, देखो धर्मराज पधारे हैं, धर्मराज को कुर्सी से हटा करके, ये तो नए धर्मराज हैं और पुराने धर्मराज को संत जी ने कुर्सी से उतार करके और धरती पर दासी पुत्र बना दिए और वही बने जाकर के विदुर जी, महाभारत में विदुर नीति वही दासी पुत्र बने हैं धर्मराज। तो साधु संत अपनी सी पे आ जाए तो चटाई समेट देता है। मोर वचन पर सकता फीका, भक्त वचन पत्थर के लेखा, अपना मान करे तो टल जाए, भक्तों का मान न टल और मैं कोई अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूँ, हाँ ये तो सबके पालनहार बैठे हैं और तुम्हारा भय और तुम्हारा डर। अगर वहाँ यमराज क्षेत्र मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा 29 तारीख में तुमने जो कुंभ में हादसा किया, तुम्हारा पेट नहीं भरा और तुमने साधु संतों के काम में, अच्छे काम में पंगा लगाने का तुम्हें मौज क्यों आती है? आज या तो मेरी आदेश का पालन करें, वरना आज तुम्हारी कुर्सी पर खतरा है, काले बादल आ रहे हैं। और मैंने कहा क्या 3 दिन तक गुरुदेव अब कुंभ में पधारेंगे, रहेंगे आप तीनों दिन, सभी जनता की और गुरुदेव के साथ रहना है। अब अत्याचार नहीं, मारा मोरी नहीं, किसी को संकट नहीं, सबकी सहायता करनी है। तुमने क्या उत्तर दिया? तुमने क्या कहा? इनका समय आ गया है। गुरुदेव ने कहा समय, इस समय मैं नहीं जानता हूं कि समय क्या है। इस समय गुरुदेव के हाथ में है। आप अपनी पुस्तक बंद कर लीजिए और समय जिसका आ जाए उसे घर पहुंच जाए तो घर से जाकर के उठा लीजिए। यहाँ कुंभ में अपने किताब बंद कर लीजिए, वरना मैं तुम्हारी शिकायत भगवान विष्णु के पास अभी दाखिल कर दूंगा। ऐसी तुम्हारी हवा निकल गई, कहने लगे अब तो कुर्सी खतरे में है और आपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया, उनको आजाद कर दिया और 3 दिन नहीं 4 दिन तक गुरु के आदेश का पालन किया, आश्रम तक पधारे और सुबह को यज्ञ में आपको सबको आहुति दे करके गुरुदेव ने विदाई की। तो इसलिए अब धरती वासियों से बिना गुरुदेव के परामर्श के आप कोई भी हादसा ना करें। हमारे धरती वासियों में तो आदत है ये गलती करते रहते हैं, गुरुदेव की बात पर ध्यान नहीं देते, लेकिन इन्हें नहीं दिखता है, हमें तो दिखता है कि ये हमारे हैं। हमें ये समझे न समझे कि हम इनके हैं, लेकिन हमें लगता है कि जिसका पूरा विश्व हमारा परिवार है। अपने परिवार बचाने के लिए भगवान विष्णु ने हमें अधिकार सौंप दिए हैं और उन अधिकारों का सही तरह से पालन करेंगे। भगवान विष्णु की सहायता और पूरी सहायता के साथ कर्तव्य का पालन करते आओ मेरे यमराज, सभी हमारे भक्त सावधान हो जाएं। सभी हमारे कामकाज में हमारे देवता पधार चुके हैं और मेरे यमराज आप लगभग 2-3-5 मिनट के लिए शरीर से अचेत करेंगे और अचेत करने के बाद
लगातार अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य और विश्वकर्मा भी सहायता देंगे। और जो हमारे साधु संत पधारे हैं कैलाश से, वह भी अपना अपना काम करके और हमारे समाज, हमारी जनता, हमारे भक्तों को निरोग करके, उनकी इच्छा पूर्ति करके और उनका कल्याण और आइए अर्जुन परिवार नाना प्रकार से देवताओं की परीक्षा लेने में आंखें बंद ना करे और जो गुरु के आदेश का पालन ना करे, उसके लिए ना रिफ्रेश में जाएगा और ना उसे कोई राहत मिलेगा। इसलिए गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें। वह तुम्हारा कल्याण करना चाहते हैं और कोई ये चिंतौने पर छिप जाए, लेकिन गुरु की दृष्टि से नहीं बच पाएंगे। अब आपको कहीं पर लेटने का तो जगह है नहीं आज दरबार में। आप यहीं बैठे बैठे और किसी के पास जगह है, ज्यादा मूर्छित हो जाएंगे। आप लेटे लेटे ही आप ध्यान मुद्रा में चले जाएंगे। ध्यान मुद्रा में जब जाएंगे और वैसे ही आंखें अपने मजबूत करके बंद करेंगे। हाथ इस प्रकार से होना चाहिए, हाथ इस प्रकार से होना चाहिए। अपना हाथ अपने हाथ से पकड़ लेंगे, क्योंकि हाथ खुले हैं तो समझो आपकी जीवन नैया खुली हुई है। हाथ से हाथ पकड़ेंगे और अपना हाथ में हाथ थामे रहेंगे। अभी गुरुदेव ने कहा कि सभी के पास ऐसी सुरक्षा कवच होना चाहिए। गुरुदेव ने सभी के पास सुरक्षा कवच धारण कर दिया है और हाथ सबका इस प्रकार से पकड़ा हुआ होना चाहिए। और जिसके पास लेटने को जगह है वो लेट जाएंगे। अगर लेटने को जगह नहीं है, क्योंकि दरबार भरा हुआ है। इसी प्रकार आप बैठे बैठे साधु संत 4-4, 5-5, 20-20 साल तक ऐसे ही बैठे रहते थे। ध्यान मुद्रा में जब जाएंगे तो आपका शरीर बैठे बैठे अचेत हो जाएगा। और साधु संत 20-20 साल शरीर में गिरते थे। आपके बैठे पर ही आपकी आंखें बंद होना चाहिए, आपकी दृष्टि गुरुदेव के प्रति होना चाहिए, आंखें बंद होना चाहिए और भाव गुरुदेव की आज्ञा पर होना चाहिए। आप अभी जैसे बोला जाएगा 5, 6 और 7 जैसे बोला जाएगा, वैसे ही आपकी आंखें बंद हो जाएंगी और ध्यान मुद्रा में हो जाएंगे। तो आप सब तैयार हैं? हाथ ऊपर। आप सब तैयार हैं? बोलोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। आप सब तैयार हैं? आप सब तैयार हैं? आप सब तैयार हैं? आप सब देवताओं के साथ तैयार हैं? अश्विनी कुमार यहाँ और सुशांत दूसरी मंदिर में अपना कामकाज रिफ्रेश में कोई बचना नहीं चाहिए। सब पर नजर यहाँ से लेकर रोड तक चलता है और जहाँ तक है तहाँ तक सबका रिफ्रेश हो जाना चाहिए। जैसा जिसका जैसा भाव है वैसा ही कल्याण हो जाना चाहिए। और भाव और श्रद्धा जिसके परिपूर्ण है उसका पूरा पूरा कल्याण होगा और बीमारी से छूट करके उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। रिफ्रेश से बचने का कोई भी व्यवस्था नहीं होना चाहिए। जो काम तुम्हारा है
आप अपनी व्यवस्था में अभी आपको 1 मिनट और दे देता हूँ। आप अपनी व्यवस्था शीघ्र जल्दी करें। आप कोई भी, मेरा भक्त कोई भी किसी प्रकार से बाहर नहीं होना चाहिए और सभी का भरपूर कल्याण हो जाना चाहिए। जाएगा, आप शांत हो जाएंगे, हाथ में हाथ पकड़ लेंगे। जब 6 बोला जाएगा तो फिर आप अपनी व्यवस्था में दाखिल हो जाएंगे और जब 7 बोला जाएगा तो आंखें बंद करके आप ध्यान मुद्रा में चले जाएंगे। 7 बोलते ही यमराज अपना कामकाज आरंभ करेंगे और देवता 5 मिनट में सभी शरीरों को रिफ्रेश करके अपनी कृपा दृष्टि आप में डाल करके आपका सबका कल्याण कर देंगे। देवताओं सावधान हो जाओ, आप अपने अपने कामकाज में तैयार हो जाओ। कोई भी कहीं किसी प्रकार की लापरवाही नहीं, क्योंकि देखो सभी देवताओं का और जो भी आए हैं सभी अपना देवता अपना अपना आशीर्वाद दे करके सभी हमारे भक्तों का जन कल्याण करेंगे। अश्विनी कुमार यहाँ और सुशांत दूसरी मंदिर में अपना कामकाज रिफ्रेश में कोई बचना नहीं चाहिए। सबका नजर यहाँ से लेकर रोड तक जाता है और जहाँ तक है तहाँ तक सबका रिफ्रेश हो जाना चाहिए। जैसा जिसका जैसा भाव है वैसा ही कल्याण हो जाना चाहिए। और भाव और श्रद्धा जिसके परिपूर्ण है उसका पूरा पूरा कल्याण होगा और बीमारी से छूट करके उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। रिफ्रेश से बचने का कोई भी व्यवस्था नहीं होना चाहिए। जो काम तुम्हारा है आप अपनी व्यवस्था में अभी आपको 1 मिनट और दे देता हूँ। आप अपनी व्यवस्था शीघ्र जल्दी करें। आप कोई भी, मेरा भक्त कोई भी किसी प्रकार रिफ्रेश से बाहर नहीं होना चाहिए और सभी का भरपूर कल्याण हो जाना चाहिए। आप शांत हो जाएंगे, हाथ में हाथ पकड़ लेंगे। जब 6 बोला जाएगा तो फिर आप अपनी व्यवस्था में दाखिल हो जाएंगे और जब 7 बोला जाएगा तो आंखें बंद करके आप ध्यान मुद्रा में चले जाएंगे। 7 बोलते ही यमराज अपना कामकाज आरंभ करेंगे और देवता 5 मिनट में सभी शरीरों को रिफ्रेश करके अपनी कृपा दृष्टि आप में डाल करके आपका सबका कल्याण कर देंगे। देवताओं सावधान हो जाओ, आप अपने अपने कामकाज में तैयार हो जाओ। कोई भी कहीं किसी प्रकार की लापरवाही नहीं, क्योंकि देखो सभी देवताओं का और जो भी आए हैं सभी अपना देवता अपना अपना आशीर्वाद दे करके सभी हमारे भक्तों का जन कल्याण करेंगे।
आप सभी चेत अवस्था में आए और आप अपने हाथ खोल करके आप अपनी आंखों से सीधे हाथ जब खोलें तो आप अपनी आंखों से ले जाइए। आप आंखें और कहीं दृष्टि नहीं डालेंगे, सीधे हाथ खोलेंगे अपनी आंखों से। सीधी दृष्टि अपने हाथों पर ही आंखों की पड़ना चाहिए और अपने अपने हाथ फिर मुंह पर घुमाएं, अपने सिर पर घुमाएं। तुम्हारा सबका कल्याण हो। हाथ, दृष्टि, आंखों, पहले अपने हाथों पर, उसके बाद हाथ मुंह पर घुमाएं और शरीर पर घुमा करके और तब हाथ खुलना चाहिए। आपका सबका कल्याण हो। अभी कुछ सेवक हमारे नीचे वाले मंदिर में जाएं और जाकर के व्यवस्था करें, क्योंकि वहाँ का रिफ्रेश वापस हो गया, क्योंकि वहाँ बैठना उठना चर्चा चलती रही। वहाँ जाकर के उनकी व्यवस्था, शांति व्यवस्था दें और वहाँ का अभी 10 सेकंड में रिफ्रेश नीचे कर देता हूँ, क्योंकि वो रिफ्रेश कैंसिल हो गया, क्योंकि वहाँ चर्चा होती रही, उन्होंने हमारी बात को सुन नहीं पाया। आप नीचे पहुंचे शीघ्र और जो भी भक्त पधारे हैं सभी का रिफ्रेश होना चाहिए और सभी का कल्याण हो जाना चाहिए।